हर आदमी मनीष कश्यप को देखना चाहता था और आज मनीष कश्यप आज़ाद हो गया। पूरे बिहार में था और जश्न, हर गांव-गांव में, हर शहर में आप सुन लीजिए जश्न मन रहे हैं कि मनीष का कई जगह खिचड़ी बांटी जा रही, चाय बांटी जा रही, कहीं कुछ आप समझ लीजिए, कहीं भंडारे हो रहे हैं। ये कुछ दूसरा, आज नीतीश और लालू को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा। तेजस्वी यादव, लालू यादव ने अपने कई लोगों को डांटा, कैसे छूट गया, तुम लोग क्या करते रहे। आप ये नोट कर लीजिए, मनीष बाहर आया है और तेजस्वी जेल में जाएंगे, ये नोट कर लीजिए, ऐसा निश्चित होगा। इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मनीष कश्यप खुद घबरा गए। मनीष कश्यप ने कहा कि हमको रास्ता दिला दिए, यहाँ तो बड़ी जल्दी लोगों को, नेताओं को सिक्योरिटी मिल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लगभग 9 महीने बाद पत्रकार मनीष कश्यप आखिरकार जेल से छूट गए हैं। पटना हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, जिसके बाद वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं। और जब वो बाहर आए हैं तो जो जन सैलाब उनके स्वागत में उमड़ा है, उसे देखकर मनीष कश्यप भावुक हो गए। उनकी तरफ से ये कहा गया कि दरअसल कोई व्यवस्था सरकार की ओर से नहीं की गई है, कम से कम रोड को खाली रखना चाहिए था, अन्यथा ये हम पर ही उल्टा केस लगा देंगे। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन वहीं पर नीतीश और साथ ही जो तेजस्वी यादव की गठबंधन की वहां पर सरकार है, उस पर हमला बोला और ये कहा कि कंस की सरकार है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से लगातार मनीष कश्यप को लेकर आप हमें खबरें देते हैं, तो मनीष कश्यप आखिरकार जेल से बाहर आ गए हैं और लंबा इंतजार उनके परिवार ने किया है, उनके समर्थकों ने किया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने सीधे तौर पर लालू प्रसाद यादव और साथ ही नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा कि जो जेल में कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन कंस जो है वो बाहर घूम रहे हैं, इस तरह की बातें कही गई। क्या लगता है कि किस तरीके का संघर्ष अब बिहार के लिए, और क्या लगता है कि राजनीति में भी क्या मनीष कश्यप आएंगे? क्या लगता है आपको? कि इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, बिहार में पत्रकारिता की हत्या कर दी थी, तमिलनाडु में भी कर दी थी और बिहार में भी कर दी थी। उसने साफ शब्दों में क्या कहा है मनीष कश्यप ने, लोग ये कह रहे हैं, सोचते थे डर के कारण मनीष कश्यप पत्रकारिता छोड़ देगा। हकीकत में उसको पत्रकारिता छोड़ने के लिए कहा गया था कि तुम पत्रकारिता छोड़ दो, ये सब हमारे खिलाफ न्यूज़ न दो, आराम से रहो। अगर वो ये फैसला कर लेता तो उसी समय मिनिस्टर बन जाता बिहार में, उसको बंगला मिल जाता। लालू के इतने बंगले हैं, उन्होंने लैंड फॉर कैश में और उस पर नौकरी के नाम पर इतने, दिल्ली वहाँ पे आराम से बंगला लालू दे देते, मगर नहीं, उसने साफ कह दिया है। जो लोग कह रहे थे डर के कारण पत्रकारिता मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं होगा अब। और कलम का सिपाही किसी से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कलम सिपाही, मैंने कोई मर्डर नहीं किया था, कोई चोरी नहीं की थी, लालू ने कहा। ये मतलब उसने, मनीष कश्यप ने कहा। इसके पहले भी मनीष कश्यप कह चुका है कि मैं कोई चारा चोर का बेटा नहीं हूँ, फौजी का हूँ, मेरे बाबा भी फौजी रहे। और मनीष कश्यप ने आज ये भी कहा मैंने कोई मर्डर नहीं की, चोरी नहीं की, मुझे बेवजह जेल में डाल दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, तमिलनाडु भेज दिया गया, मुझे खाना नहीं दिया गया, रोटी नहीं दी गई, और मुझे वहाँ का खाना वो भी मुश्किल मिलता था। एक रोटी, सिर्फ एक रोटी आप समझ लीजिए दिन में एक बार मिलती थी, वो भी एक दिन पहले की मिलती थी। जानबूझ बोले काला पानी मुझे दे। काला पानी से भी ज़्यादा बुरी ज्यादती लालू ने की है। और आपको बता रहे हैं उसको जेल में डाल दिया गया, आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। अब क्या है, नोट कर लीजिए, तेजस्वी जेल में जाएंगे। लालू और तेजस्वी कैसे रखे गए, लालू को बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस में रखा गया। आप देखिएगा सामने होगा, कायदे से अगर हिंदुस्तान में न्याय है, अब बिहार में अगर वास्तव में ये नीतीश कुमार अगर असली नीतीश कुमार हैं, अब नकली हो गए, अगर असली हैं और कहते थे कि हमारे डीएनए में बिहार अगर है, तो बिहार का डीएनए अच्छा डीएनए टॉप का, तो इसको जब जेल में भेजें तेजस्वी को, तो इसके लिए उसी के लायक जेल भेजें। और जैसे मनीष कश्यप रहा है जो 9वीं फेल, उसके साथ रह के नीतीश ने अपनी बुद्धि वो करा ली है। बुद्धि, वो चारा चोर है, चारा घोटालेबाज है, सजा याफ्ता है लालू, सजा याफ्ता। उसके लिए अगर हम लोग जैसे शब्द यूज़ करें तो कहते ही गुनाह नहीं है, वो अच्छा होगा। और आपको बता रहे हैं, इनको पटना के बेउर जेल में ये थे, पटना के बेउर जेल में।
आज ये हाई कोर्ट से इनकी सशर्त जमानत हुई है। मतलब ऐसे मुकदमे लगा दिए गए थे, इतने झूठ फूट। एक मुकदमा तमिलनाडु से लगाया गया मजदूर का, फर्जी, सब पेपरों ने खबर डाली इनको। दूसरा मुकदमा बेतिया से रंगदारी, वो रंगदारी मांगेगा विधायक से, और दबंग विधायक से। इतनी हिम्मत बिहार के अंदर। और इसके अलावा मारपीट के कई मामले, एक बैंक लूट का मुकदमा लगा, वो बैंक में लूट करेगा या बैंक में वो करेगा। इतनी एक आदमी की, एक छोटा से यूट्यूबर की, और बेतिया के एक केस में कुर्की जब्ती की। दूसरी आपको बता दें, इनका जो सामान सब कुर्की किया था वो लौटारा भी नहीं, उसकी लिस्ट में आपको बता रहे हैं। जिस आदमी को इन्होंने मारने की, खत्म करने की, खानदान की सबकी कोशिश की थी, आज आपको बता रहे हैं लालू का खानदान निपटने जा रहा है। लालू का खानदान आपको बता रहे हैं, एक लड़का है उसकी बीवी चली गई, दूसरा बनारस में ये गया था, इसको पैजामे वगैरह कपड़े वगैरह सब दे दिए गए, वहाँ से होटल से इसको सशर्त। ये आपको बता रहे बीजेपी वालों की शराफत रही। तीसरे लालू जो हैं वो वहाँ से, जो सोनिया प्रियंका ने इनसे बात ही नहीं की। आपको बता रहे वो पोजीशन को, चाय और बिस्कुट समोसा भी नहीं मिला। तो कहावत ये है, गए थे भंडारे में, खाना भी नहीं मिला, बाहर चप्पल भी चोरी चली गई। इनके पोजीशन, मगर अब पोजीशन है, चप्पल भी चोरी चली गई, बीवी भी कहीं चली गई। ये पोजीशन आपको बता रहे राजनीति में ये पोजीशन हो जाती। आप देखिएगा लालू का इतना बुरा पतन होगा। इस 2024 में लोग तड़े हुए हैं। आपको बता रहे हैं यादव आएंगे, यादव लोग आएंगे, यदुवंशी आएंगे, इस देश में आएंगे, मगर लालू के साथ नहीं आएंगे। आप नोट कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश और बिहार का यादव जो है वो लालू के खिलाफ से आएगा। कि लालू को, तेजस्वी को पूरे बिहार में, पूरे देश में कोई भी आदमी कृष्ण कहने को तैयार नहीं है। कृष्ण कहने को तैयार, अन्ना को लोग कृष्ण कहते हैं, अन्ना यादव। रामदेव जी को लोग कृष्ण के वो मानते हैं कि वंशज हैं, परंतु इनको, लालू को कोई कृष्ण का वंशज भी मानने को तैयार नहीं। उनको सब लोग कंस कहते हैं, कंस। और उनका जो है, जब ये अपने यहाँ जाते हैं अपनी माता जी के गांव, तो इनको लोग कंस मामा ही कहते हैं, लालू को कंस मामा ही कहते हैं। यही पोजीशन इनके लड़के की है। दूसरा एक लड़का और है जो वो कभी राधा बन जाता है, तो आप समझ लीजिए उसकी भी यही पोजीशन, उसको भी लोग कहते हैं कंस के वो। अब दूसरी बात है, आपको बता रहे हैं, सुन लीजिए। बिहार की धरती में एक बात मशहूर था, एक शेर, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। आज वो स्थिति दिखी। किसी ज़माने में दुष्यंत कुमार के इस डायलॉग ने कांग्रेस को पूरे देश से ख़त्म कर दिया था। उत्तर भारत में एक भी सीट नहीं आई थी, सिर्फ इस स्लोगन ने, कौन कहता आसमां में सुराख नहीं होता। बिल्कुल वही स्थिति थी। भीड़ उतनी ही थी जिस जैसे सन 77 में जेल से छूटे थे, स्वतंत्रता से उसके लोकतंत्र के सेनानी छूट करके आए थे। जिस तरह से भीड़ रंगनाथ मिश्रा में हुआ करती थी, जो देश के बेहतरीन प्रधानमंत्री होते, उनका कत्ल करा दिया था इसी कांग्रेस ने। दूसरी आपको बताइए, ये भीड़ वैसी दिखी जो किसी ज़माने में शत्रुघ्न सिन्हा और अटल बिहारी वाजपेयी की संयुक्त रैली पे होती थी, जो कभी कर्पूरी ठाकुर के उसमें होती थी, राजेंद्र प्रसाद जी के उसमें होती थी, और आपको बता रहे तारकेश्वरी सिन्हा के उसमें होती थी। कई सालों बाद, कई दशकों बाद वो भीड़ दिखी, वही जोश। मैं आपको बतला रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए कि जिस समय सन 1977 में रामविलास पासवान, कर्पूरी ठाकुर, ये सब लोग छूटे थे, जो भीड़ और जोश था उससे कम नहीं था, उससे ज़्यादा जोश मनीष कश्यप में था। दूसरी आपको बता रहे, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मनीष कश्यप खुद घबरा गए। मनीष कश्यप ने कहा कि हमको रास्ता दिला दिए, यहाँ तो बड़ी जल्दी लोगों को, नेताओं को सिक्योरिटी मिल जाती है, हम लोगों को सिक्योरिटी तो दूर रहा, यहाँ रास्ता। और भीड़ से उन्होंने अनुरोध किया कि रास्ता दे दीजिए, नहीं तो यहाँ मुकदमा ये लोग दायर कर देंगे, उन्होंने ये भी कहा। दूसरा उन्होंने आपको बता रहे, मनीष कश्यप ने आज जो बोला है, लोग ऐसे सुन रहे थे, इतनी तालियां, जो जोश था वो लोग, हर आदमी मनीष कश्यप को देखना चाहता था। और आज मनीष कश्यप आज़ाद हो गया, पूरे बिहार में था, और जश्न हर गांव-गांव में, हर शहर में आप सुन लीजिए जश्न मन रहे कि मनीष का। कई जगह खिचड़ी बांटी जा रही, चाय बांटी जा रही, कहीं कुछ आप समझ लीजिए, कहीं भंडारे हो रहे हैं, ये पूछ। दूसरा, आज नीतीश और लालू को बहुत बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा। तेजस्वी यादव, लालू यादव ने अपने कई लोगों को डांटा, कैसे छूट गया, तुम लोग क्या करते रहे।
लालू यादव इतने समझदार हैं, जब एक बार बागेश्वर महाराज वहाँ आ रहे थे, जब उन्होंने भीड़ देखी तो लालू यादव तुरंत ही जहाज से भाग गए। उन्होंने कहा अब रुकना ठीक नहीं। आज फिर लालू के यही पोजीशन हुई, लालू और वो कांप गए, वास्तव में वो कांप गए। हाँ, मगर वहीं पे उनका जो लड़का था दूसरा वाला, वो बंसी बजा रहा था, समझे, रोम लुट रहा था, और वो चैन की बंसी बजा रहा था, मतलब रोम लुट रहा था, पूरा लालू का लाज मुड़ रहा था, वो चैन की बंसी बजा रहा था। तो वैसे ही परेशान, मगर आज उसको पहली बार देखा गया। और आपको बताना है, लालू का आज एक चीज़ और देखा गया, अब लालू का कहीं जी नहीं लग रहा हो, जान गए प्रधानमंत्री उनका वो भी नहीं बन रहा है, लड़का भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। अब उनका जो कांग्रेस के प्रति प्रेम था वो भी नहीं है, अब लालू खुद ही सिमट गए। आप ये नोट कर लीजिए, मनीष बाहर आया है और तेजस्वी जेल में जाएंगे, ये नोट कर लीजिए, ऐसा निश्चित होगा। आपको बताना है, एक सम्मन भी उनके ऊपर आ गया है और 5 जनवरी को डेट दी गई है उनसे पूछताछ के लिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया था, 9 महीने तक जेल में रहे, तमाम बातें उन्होंने की, एनएसए का भी जिक्र किया, सवाल अब ये उठता है कि क्या पत्रकारिता में ही वो करियर जो है आगे बढ़ाएंगे या फिर वो राजनीति का रुख करेंगे, क्योंकि ये भी तमाम चीजें देखने को मिली हैं कि वो राजनीतिक रूप से भी सक्रिय नजर आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आने वाले वक्त में हम राजनीति में, बिहार की राजनीति में उन्हें देखेंगे? सुन लीजिए, इसी मुल्क में एक बहुत बड़ा शायर हुआ जिसका नाम नेहरू परवान ने मिटाने की कोशिश की, असली पत्रकार थे। उन्होंने क्या कहा था, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी ने, जिसका नाम इतिहास में आने नहीं दिया। इमरजेंसी के बाद एक फिल्म आई एंटी अमर अकबर एंटोनी, उसमें ये नाम ज़बरदस्ती जोड़ दिया, मैं शायर हूँ हसीनों का, मैं शायर हूँ, मैं हूँ अकबर इलाहाबादी, वो जानबूझ के जोड़ दिया गया, हालांकि उसके पहले शब्द से मतलब नहीं था। बिल्कुल वही पोजीशन हो गई